हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हमारा आज का विषय है कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंदर वन लाइन क्वेश्चन जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से या किसी भी परीक्षा में बहुत उपयोगी हैं और बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसको प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं डाटा में। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है, एएलयू से तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो सीपीयू में अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो होती है वो एएलयू होती है, जिसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह है एएलयू। अर्थात जब मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रक्रिया चलती है गणना करने के लिए, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग होता है जिसको एएलयू के नाम से जाना जाता है, जिसको एएलयू कहते हैं। क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। उसके अंदर रजिस्टर होते हैं, सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के एक कंपोनेंट के रूप में होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं सीपीयू में। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के अंदर होती है। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न होता है एएलयू के अंदर। शब्दपरास, वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके अंदर जब शब्दपरास बढ़ जाती है तो कंप्यूटर की जो गति है वो स्वतः ही बढ़ जाती है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं शब्दपरास, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी। कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस जो प्रथम जो गणना यंत्र था वो था एबेकस। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है हमारा सुपर कंप्यूटर। सबसे महंगा और सबसे तेज हमारे भारत के अंदर जो कंप्यूटर है वो सबसे महंगा कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर है हमारा यहाँ। एकीकृत परिपथ जिसको आईसी का प्रयोग किया जाता है तृतीय पीढ़ी में, ये किया जाता है तृतीय पीढ़ी में। और इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग किया का विकसित ये इसका विकास किया था जेएस किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी प्राय बनी होती हैं सिलिकॉन की, ये बनी होती हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक बनाया था मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए। मल्टी स्टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है बेल प्रयोगशाला में। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग आरंभ हुआ है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से। हमने कंप्यूटर से इसका उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन है जो वन लाइन क्वेश्चन है, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। जो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो है हमारा सिद्धार्थ। कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को जो सब कंप्यूटर बना था, जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर बनाया था। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 ईस्वी में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। सीडी रोम और रैम
कैश और रजिस्टर में सबसे तेज जो इनके अंदर सबसे तेज जो मेमोरी है, सबसे तेज प्रक्रिया है वो किसकी है? वो रजिस्टर्स की सबसे तेज प्रक्रिया है। 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले तथा वोल्टर ब्रेटन ने आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर का इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर निर्माण में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। जो डॉट मैट्रिक्स है एक प्रकार का प्रिंटर है, अर्थात ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कीबोर्ड और माउस है इनपुट डिवाइस, यानी कि जो कीबोर्ड है और माउस है, कीबोर्ड के माध्यम से अक्षरों को कंप्यूटर में भेजा जाता है और सीपीयू के माउस के माध्यम से भी भेजा जाता है। जिनके माध्यम से कंप्यूटर को कमांड दी जाती है वो इनपुट डिवाइस है। जो कंप्यूटर के अंदर कमांड वगैरह दी जाती है वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं हमारे। कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है मॉनिटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर फंक्शन की, जो एफ के नाम से जानी जाती है, कभी आपको देखने का अवसर मिले या आपने अपने देखा होगा दुकान वगैरह पे भी कि कंप्यूटर के अंदर फंक्शन की होती है जो कीबोर्ड होता है, तो उसके अंदर 12 होती है। जो एफ, जिन पर एफ लिखा था 12 होती है। प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है माउस है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता कर सकता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है स्कैनर का। पहला कंप्यूटर माउस जो बनाया था, जो सबसे पहले माउस तैयार किया था वो डगलस एंजेल बर्ट ने तैयार किया था। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर सबसे प्रयोग में आने वाली सबसे डिवाइस है हमारी। वे डिवाइसें जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है उन्हें इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस इनको कहते हैं। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही मॉडेट हैं। डॉट स्पीच रिजोल्यूशन एवं रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है मॉनिटर की गुणवत्ता की। कंप्यूटर यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है डीवीडी अर्थात डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की कभी कभी पेपर के अंदर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बताएंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसको हम डिजिटल कहते हैं। यूजर द्वारा डाटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है CDRW में। और कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है वह है डिस्क ड्राइव। वह डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जाता है। इरेज यानी कि मिटाना, और रीराइट का मतलब उसे दोबारा लिखना, यानी कि इरेज करना और मिटाना, दोबारा लिखना, वो CDRW के अंदर होती है। प्रोग्राम के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका अर्थ है फ्रेमवेयर इसको कहते हैं। RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा रिटेल करने के लिए ऐसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि
क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं स्टोरेज डिवाइसें। प्राथमिक या प्राइमर स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। देर से बचने के लिए अगला डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है। कैश, RAM, रैम एक उदाहरण है वोलेटाइल मेमोरी का। CDRW का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, यानी कि ऐसी डिस्क जिसमें दोबारा लिखा जा सकता है, उसको कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल कहते हैं। स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। जो स्थायी है वो हार्ड डिस्क होती है हमारी। कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है कहते हैं रैम, RAM, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेस द्वारा अधिक तेजी से अधिगम किया जा सकता है वो है हमारी कैश मेमोरी।